कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं और दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन साफ तौर पे नीट के जो रिजल्ट्स आए और जिसके बाद लगातार सरकार अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर रही है, उस सिलसिले में हुआ है। किस तरह से देखते हैं सर इस पूरे में? देखिए, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एक 2 साल से, उनके साथ ही नहीं, उनके परिवार वालों के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। लाखों रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, और इस तरीके से आप मिलजुल कर अगर 2-4 लोगों को पेपर दे देंगे और उनके फुल मार्क्स आएंगे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो कहाँ जाएंगे? किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक माँ बाप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, लाखों खर्च होते हैं, उसके बाद जो है बच्चा नीट और आईआईटी इन चीज़ों की तैयारी के लिए जो है वो तैयार होता है, खुद को उतना धूप में तपाने जितनी मेहनत करता है, और तब पेपर लीक हो जा रहे हैं हर बार। ये पहली बार नहीं है, 10वीं के हो, 12वीं के हो, हर पेपर। देखिए, परिवार का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई है बहुत महंगी है। अपना पेट काट के माता पिता जो है बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि हर माँ बाप जो है वो सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, या पुलिस में बने, आईपीएस बने। तो ये जो है उनको इमोशनली भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है, फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान पहुँचता है, और मानसिक तौर पर भी वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। सरकार से क्या मांगे? हमने यही मांग करी थी कि जो नीट की जो ये परीक्षा हुई है इसको रद्द किया जाए, पारदर्शिता से इसका जो है सही तरीके से संज्ञान ले, कोर्ट भी ले, और जो एनटीए के अधिकारी हैं वो भी लें, और जो करप्ट लोग हैं उनको इस तरीके से सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई पेपर लीक ना हो। अच्छा, एनटीए को पहले क्लीन चिट दी गई और उसके बाद अब दोबारा री एग्जाम्स हो रहे हैं। देखिए, जब क्लीन चिट देने वाला भी घर का और चोर भी घर का, तो फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और किसको? चोर नीट वालों को कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रहे हैं। कोई ये खाली एनआईटी के पेपर थोड़ी ना है। पुलिस शिक्षा भर्ती के पेपर्स जो हैं वो नहीं हुए, टीचरों के पेपर्स नहीं लीक हुए, हर जगह पे पेपर्स लीक होते जा रहे हैं। तो ये जो चोर है, चोर मुसेरे भाई, एनटीए को कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन एनटीए को क्लीन चिट मिली, और अब एनटीए कैसे घेरे में आ गया? एनटीए ने बिना पूछे कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक 2019 वाले निर्देश पे लेके उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए, और इंस्टीट्यूट में जाने वाले शिक्षा मंत्री का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या इस्तीफे से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए, उसमें भी इस्तीफा मांगा, लेकिन कोई उसका हल नहीं। ये बेशर्म सरकार है, ये निर्लज लोग हैं। इनसे जितना मर्जी आप इस्तीफा मांग लो, जितने मर्जी धरने प्रदर्शन कर लो, इन लोगों को कोई, क्योंकि देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है तो उसका कैबिनेट क्या बोलेगा? लेकिन तेजस्वी यादव को घेरने में सरकार लगी, उनके पास और कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर हर आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, और उसके ऊपर वो ये दिखाना चाहते हैं कि जी हमारा कोई रोल नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। जी, क्या मांगे सर आप? मांग तो अभी ये बता ही दी है राजा जी ने आपको। जो है ये हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। गर्मी इतनी हो रही है, उसमें प्रदर्शन करने आए हैं, साथ देने आए हैं, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया। हाँ, हम पार्टी के सिपाही हैं, और हमारी पार्टी जहाँ भी आदेश देगी हम वहाँ जरूर आएंगे, और इसलिए चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी के लिए ही सेवा करेंगे हम। क्या नाम है सर? मेरा अरुण मलिक। अरुण मलिक जी, किस तरह से देखते हैं, अभी प्रदर्शन हुआ, आगे बढ़ने नहीं दिया गया आप लोगों को, प्रदर्शन के लिए आप लोग आए थे कि बच्चों का साथ देने के लिए, लेकिन क्या सरकार बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही? देखिए, ये तानाशाही है, आपके सामने सबूत है तानाशाही का। नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं जैसे मैंने डिग्री हासिल की ऐसे लड़कों भी डिग्री दे, फेक डिग्रियां दें क्या? ये सरकार का है। 5 साल बच्चा अपनी तैयारी करता है और दिन रात पढ़ता है, कोई टेबल की लाइट में पढ़ता है, कोई अंधेरे में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, जी जान लगाता है अपने भविष्य को देखने के लिए। लेकिन इस सरकार ने 10 साल देश को तो बर्बाद किया ही किया, और ये 5 साल छात्रों का 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। ये इसलिए सरकार को चुना था लोगों ने। वो अंधकार में है ये सरकार, जो है कहते हैं धृतराष्ट्र था, वो अंधा जरूर था लेकिन कानों से सुनता था। लेकिन ये धृतराष्ट्र ऐसे हैं मोदी जी, ना ये कानों से सुनते हैं ना आंखों से देख पाते हैं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये भविष्य, बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्या लगता है इस सब के बावजूद सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी? और सरकार तो बहरी है, गूंगी बहरी है। ये सरकार को पता नहीं, ये इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा, जैसे देवेंद्र यादव जी ने आज हमारा नेतृत्व किया, वो राहुल जी ने यही कहा कि इनका इंस्टीट्यूट है, यहाँ मध्य प्रदेश से शुरू हुआ भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूट है। पहले क्या नाम है? अंकल जी, मेरा नाम सुनीता। अंकल जी आओ ना। क्या नाम है? मेरा सुनीता। सुनीता जी, किस तरह से देखती हैं जो प्रदर्शन हुआ और उसके बावजूद आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया? एनटीए के जो रिजल्ट्स दिए, एनटीए ने नीट के जो रिजल्ट्स आए, उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार पैसा खाती है ना। स्टूडेंट जितने भी ये हाई फाई इंस्टीट्यूट है, सबसे बीजेपी को पैसा जाता है, और ये पेपर उन्हीं की वजह से लीक हुआ है। और सर जो छोटी जाति के लोग हैं
उनके माँ बाप उन्हें बड़ी मुश्किलों से बड़े संघर्ष के साथ पढ़ाते हैं और फिर भी उनके बच्चे फेल हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता। तो वो हम उसी चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं देवेंद्र जी। एक बार में एक बात नहीं आती है। पहले होता है कि एनटीए ने कमी निकाली कि चलिए ग्रेस मार्क्स हमने दिए, फिर ग्रेस मार्क्स वालों के एग्जाम की बात हुई, उसके बाद एनटीए को क्लीन चिट मिल जाती है और अब जो है री एग्जाम की बात हो रही है। ये मोदी सरकार का ही फैला हुआ है। हाँ। उन्होंने अपने चमचे हर जगह छोड़ रखे हैं। हाँ। किसी को ये कहना है कि किसी को क्या कहना है, किसी को क्या कहना है। चार बातें चारों मोदी सरकार के बंदे ही बोलेंगे और हम कांग्रेस वाले सिर्फ उसके खिलाफ खड़े हैं। हाँ। इसीलिए खिलाफ खड़े हैं। आगे लगता है कि इसके बाद कोई कार्रवाई होगी? आज इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोग, होगी, कार्रवाई होगी, बच्चे संतुष्ट भी होंगे। होगी, शुरू हो गई है कार्रवाई तो। हाँ, किस तरह से देख नीट का एग्जाम कैंसिल करेंगे, ये सरकार कर रही है। आज ही टीवी पर देखा है, कैंसिल कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ माँ बाप थे, उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो भरोसा उठ रहा है अब और आशा है विश्वास खत्म। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा इसलिए उठ रहा है क्योंकि सारे इनके जज है, सारी ट्रांसफर इन्हीं की हुई है। आरएसएस के लोग हैं जो अब अच्छी जगह पे बिठाया गया, जज भी वही हैं, तो फैसला भी वही देंगे। आपने कहा कि राहुल गांधी भी मिले हैं, कल उन्होंने मुलाकात की बच्चों से अपने घर पे, बच्चों को आश्वासन दिया। मैं खुद राहुल गांधी जी से मिली, उन्होंने मेरे बच्चों, मेरी बिटिया को अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन दिलवाया है, मेरे को नौकरी का वादा करा है, मेरे को नौकरी के लिए बुलाया भी है उन्होंने। राहुल गांधी जी जो भी वादा करते हैं उस वादे पे खरे उतरते हैं। क्या विश्वास नजर आया? उन्होंने बेटी का एडमिशन कराया, एक वादे पे खरे उतरे, दूसरा मेरी जॉब का वो भी कराएंगे अभी हफ्ते 10 दिन में। कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा प्रदर्शन किया आप लोगों ने, किस तरह से देखते हैं? क्या इसके बावजूद कार्रवाई होगी इस पर? बीजेपी की जिस तरीके से मंशा है, हमें तो उम्मीद नहीं लगती कोई कार्रवाई ये करेंगे। क्यों नहीं उम्मीद लगती? क्योंकि ये बोलते तो है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ जुमले हैं इनके पास में बोलने के लिए। और आज जो स्टूडेंट्स का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, उसकी वजह से तो ये लगता है कि यदि मोदी सरकार कुछ साल और रही तो ये बच्चों का भविष्य जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। नौकरियां हैं नहीं इनके पास में, तो ये एग्ज़ाम लीकेज करा करके किसी तरीके से जो है ये स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं। और ये बच्चे वो नहीं हैं जो अमीरों के बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जिन्होंने अपना खेत बेच करके लाखों रुपए जो है उनके माँ बाप लगा करके बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ा करके और फिर एग्ज़ाम की तैयारी दिलाई। बेचारे बच्चे 12-12, 18-18 घंटे जग के दिए लालटेन में जला करके वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन भाजपा तो साफ तौर पे कह रही है कि कांग्रेस इससे राजनीतिक जो है अपनी रोटियां सेकने में। कांग्रेस राजनीतिक, हाँ, यदि राजनीति का नाम देना चाहते हो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आवाज़ उठा रहे हैं। आज बच्चों के पीछे कोई पार्टी खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, स्टूडेंट्स के पीछे कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ा है। यदि हम उम्मीद के तौर पे उनके पीछे नहीं खड़े होंगे तो उन्हें शायद जो है मोदी सरकार उनकी आवाज़ भी दबा देगी। पोस्टर देखिए, साफ तौर पे लिखा है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ झाला, मोदी जी के मुंह पर ताला। किस तरह से देखते हैं? क्या ताला लगाने का जो है वो मोदी जी क्या ताला लगाकर बैठे हैं और क्या लगता है इसके बावजूद चाबी मिल जाएगी? देखिए, बात चाबी की नहीं है, बात एक न्याय की। और न्याय के लिए हमेशा राहुल गांधी जी रोडों पे उतरे। जिस तरीके से आपने देखा कितनी उन्होंने पदयात्रा और कितना उन्होंने पूरे भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने देखा। सबसे बड़ी बात है कि 4 जून को जो रिजल्ट 20 तारीख को आना था, वो 4 जून को इन्होंने क्या लिया? बीजेपी की पूरी इसमें साठगांठ है। जहां भी आप देखोगे घोटाला, जहां भी लोग पकड़े गए, जहां भी छापे मारे गए, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के स्टेट से बंदे पकड़े। जो पेपर भी जो लीक हुआ है वो भी गुजरात की जो प्रेस है, जो उसका गोदाम है, वहां से पेपर लीक हुआ है। तो साफ साफ इसमें है कि बीजेपी का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। बीजेपी ने क्यों नहीं, जब इन्हें पता है कि नीट में पेपर कैंसिल हुआ है, कुछ हुआ है, इसमें झोल हुआ है, तो इसने इन्होंने इंक्वायरी करने के लिए क्यों नहीं करा? ये तो स्टूडेंट रोड पे उतरे, ये हमारे राहुल गांधी जी जब इन्होंने आवाजें उठाई तब जाकर ये नींद से उठे हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो स्टूडेंट है उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। कल राहुल गांधी भी मिले स्टूडेंट्स के साथ और आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसके बाद न्याय लगता है कि मिल पाएगा? देखिए, न्याय के लिए तो हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है। न्याय के लिए तो राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से आवाज उठा रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी रोड पे उतरे हुए हैं। क्यों नहीं? जब राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे तो विपक्ष सरकार की आंखें खुली है, तभी तो उन्होंने बोला। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे बोला है कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और उनकी आवाज पूरी संसद में गूंजेगी और ये आपको दिख जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम आकाश है जी। मैं ऐसे देखते हैं कि क्या इसके बावजूद न्याय मिलेगा? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पे निशाना साध रही है, तेजस्वी यादव पे साध रही है, लेकिन नीट को लेकर कुछ
देखिए जी, बीजेपी की शुरुआत से मंशा रही है देश के अंदर संविधान खत्म करना है। संविधान खत्म होने के ये लक्षण ही तो है। अरे वो तो संविधान को सर पे लगाते हैं अपने, जाकर संसद भवन की आपने तस्वीरें नहीं देखिए जी, उनके हाथी के दांत दिखाने के चोर होते हैं, खाने के कुछ चोर होते हैं। वो लोग काम करना तो चाहते नहीं है। और यही आज हमारे जो राहुल जी है, इसका जो मुद्दा है, इस संसद में उठाएंगे। इस मुद्दे को विपक्ष ने बड़ी मजबूती से लिया है और युवाओं के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। और इस मुद्दे को हम जब तक उठाएंगे जब तक युवाओं को न्याय ना मिल जाएगा। सर किस तरह से देखते हैं इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ? देखिए, प्रदर्शन, इतना बड़ा प्रदर्शन बहुत छोटा है उन समस्याओं के सामने जो छात्र फेस कर रहे हैं। सालों साल छात्र पढ़ाई करता है, पूरी आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, घर वालों की, परिवार की, पूरे समाज की आस होती है कि पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अफसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। पहले नीट, उसके बाद नेट, जैसे एक के बाद एक एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं और उसके अंदर इनका लिप्त पाए जाना भाजपा के लोगों का, उन्हीं के सेंटर होने, वहीं से। पहली बार नहीं हुआ सर, 10th के रिजल्ट्स के भी पेपर लीक हो जाते हैं, 12th में भी होते हैं, हर बार धांधली नजर आती है। लेकिन शिक्षा प्रणाली किस तरह से काम कर रही है, क्या देखिए, जब देश का नागरिक शिक्षित होगा तो वो समर्थ होगा, वो ताकतवर होगा, वो सवाल पूछेगा। ये एक सोची समझी गहरी साजिश है सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी हमारी संस्थाएं जो हैं उनको ख़त्म करने की, तबाह करने की। पहले उस साजिश के तहत इन्होंने अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को इन संस्थाओं में घुसेड़ा है। जिस तरह है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी बनाना या और यूनिवर्सिटीज़ में बनाना, और उसके बाद छात्रों की बात ना सुनी जानी, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनको जेल तक भिजवा देना। किसी ना किसी तरीके से छात्रों की और जो युवा वर्ग है उसकी आवाज़ को दबाने का काम ये सरकार निरंतर करती आई है पिछले 10 साल से। उसी श्रेणी में ये एक और कदम है जिसके अंदर ये लग रहा जरूर है कि नीट का पेपर ये लीक हुआ है, मगर ये लीक नहीं हुआ, ये सोच समझकर लीक किया गया है। भाजपा के ही नेता इसमें लिप्त क्यों पाए गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान ही इसके अंदर क्यों सफाई दे रहे थे? क्यों धर्मेंद्र प्रधान, जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, जिनको कि देश के युवाओं की और यहाँ के छात्रों की बात करनी चाहिए, उनकी ना बात करके वो इन संस्थाओं की, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको बचाने। सरकार का कहना है कि कांग्रेस इसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो है वो चेहरा बनाने का प्रयास कर रही है, राजनीतिक रूप दे रही है, इस प्रदर्शन से राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, फायदा और नुकसान राजनीति में कांग्रेस पार्टी नहीं देखती है। कोई भी मुद्दा अगर किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ आता है तो उसको उठाने के लिए कांग्रेस राजनीतिक पार्टी जो है उसका काम है। राजनीतिक पार्टियों का धर्म यही है कि वो जनता की परेशानियां, जनता की आवाज़ों को उठाने का काम करे। तो कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए मांग नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी के जो नेता, आज देवेंद्र यादव जी ने जिस तरह से प्रचंड आज यहाँ पर किया है ये जो आपका विरोध प्रदर्शन, जिस तरह राहुल गांधी बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। वो स्टूडेंट नीट का एग्जाम उन्होंने नहीं दिया है। ये नीट का एग्जाम जिन स्टूडेंट्स ने दिया है, जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। देश के अंदर तबाही मचाने का काम, अभी तो सिर्फ ये एक पेपर लग रहा है लीक हुआ, मगर ये तबाही मचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से संस्थाएं कमज़ोर होंगी, जब उसमें कमज़ोर लोग जिनको ये ग्रेस मार्क देकर बोलकर पास करके करने का काम कर रहे हैं, जब वो लोग बैठेंगे जिनको आता कुछ नहीं होगा, तो क्या हाल होगा उन संस्थाओं का, क्या हाल होगा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का, आप भी सोच सकते हैं। ये सोची समझी साजिश है। हम तुरंत प्रभाव से मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री इसके ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी करें, कुछ अपना बयान दें, और नहीं तो आने वाले दिनों में संसद का घेराव हम लोग करेंगे, प्रचंड तरीके से करेंगे और इनको आराम से बैठने नहीं देंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। साफ तौर पे जो है वो मांग ये है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी कोई टिप्पणी दें, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये प्रदर्शन आज किया गया और जिस तरह से आक्रोश नजर आया, वो साफ तौर पे उन 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर के है, जिनका भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है, जिनके भविष्य को लेकर के अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि आखिर उनका भविष्य किस ओर है। क्योंकि कितने सालों की मेहनत के बाद बच्चे 3-4 साल मेहनत करते हैं, जमकर पढ़ाई करते हैं, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं, उसके बाद जो है वो नीट के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उस एग्जाम के बाद जो है क्या उनको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ये मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट ये मिलता है कि धांधली की जाती है रिजल्ट्स में, और रिजल्ट ये मिलता है कि साफ तौर पे जो है उनका कोई भविष्य उन्हें अब फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इस तमाम जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक रिएक्शन।